वेलकम बैक लर्नर्स। हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। हमसे कहा जा रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आम की एक बगिया बनाना, वूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जिसकी लंबाई चौड़ाई की डबल है। अच्छा, बगिया कैसी है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। देखें, रेक्टेंगल के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो रेक्टेंगल की लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। छोटी वाली साइड को चौड़ाई यानी ब्रीथ कहते हैं, बड़ी वाली साइड को लंबाई यानी लेंथ कहते हैं। पहली बात तो ये कि हमें रिलेशन दे रखा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी लेंथ 5 है, अगर आपकी ब्रीथ 5 है तो लेंथ आपकी 10 हो जाएगी। इसी बात को अगर हम जनरलाइज कर दें तो 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5, डबल है ना, मल्टीप्लाई या इंटू लगा सकते हैं। यानी कि जो लंबाई है, तो ये देखें, ये चौड़ाई है ना ब्रीथ, तो ये ब्रीथ है आपकी, तो जो लंबाई निकल के आई है वो चौड़ाई यानी ब्रीथ की दोगुनी है। इसका ये मतलब हुआ, यानी अगर हम ब्रीथ को x मान लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, ब्रीथ को अगर हम x सपोज कर लें तो हमारे पास जो लेंथ क्वेश्चन के हिसाब से निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 2x। यही मतलब हुआ ना कि लंबाई चौड़ाई की डबल है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर समझा। दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो जो रेक्टेंगल एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका एरिया होता है। तो एरिया हमें 800 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि L इंटू बी इज इक्वल टू 800। ये आपको गिवन कंडीशन है, और इस गिवन कंडीशन के अंदर अगर आप L और B की वैल्यू रख लेते हैं, यानी L की आप वैल्यू रखेंगे तो ये 2x आएगी, कोई निशानी है, बीच में मल्टीप्लाई लगाइए, और B की वैल्यू आप रखेंगे x इज इक्वल टू 800। तो आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2x स्क्वायर, देखें x की एक्सपोनेंट 1 और यहाँ पे भी 1 एक्सपोनेंट, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती हैं सेम बेस की, तो ये आपको मिलता है 800। अब पहले आपसे कह रहे हैं इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? तो पहला काम आप ये कीजिए कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखिए। तो 2x स्क्वायर, अब x वाला टर्म नहीं है तो उसको आप 0x लिखिए, और 800 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो माइनस के 800 हो जाता है इज इक्वल टू 0। देखें, एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला और फिर कांस्टेंट टर्म, अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। तो बगिया बनाना संभव है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, ये हमें बताता है डिस्क्रिमिनेंट। आइए डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आप b की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह आपको 2 रखना है और c की जगह आपको 800 रखना है, वो भी काहे के माइनस के रखना है। अब जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस की मल्टीप्लाई की जाती है तो प्लस आ जाता है, 4 2 ज़ा 8 और 8 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 आ जाता है, और डबल 0 और 0 में समथिंग ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि 6400। अब आप देख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। हमसे पहले यही कहा जा रहा था कि क्या बगिया बनाना संभव है, तो पहले हम यही लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आ रहा है, ये 0 आए, 0 से बड़ा है, रूट पॉसिबल है, और रूट अगर पॉसिबल है तो ग्रो बनाना भी पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो अब इसको सॉल्व करना है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, इसे सॉल्व करने के लिए क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं तो मिडिल टर्म को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, और फॉर्मूला लगाना भी इसके लिए आपको
परेशान ही करेगा, आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने ये किया, 0x था तो 0 होने की वजह से इसको छोड़ दिया है, 800 को राइट साइड ले गए हैं। अब जो चीज़ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है तो ये बराबर वाले की डिवाइडेशन में जाती है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड इसको कहते हैं। और ये इस हिसाब से डिवाइडेशन में गई है और डिवाइडेशन में जाने के बाद ये 400 बन गई है। तो अब x पे से अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं तो 400 रूट के अंदर आ जाता है। अब 400 को आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो 400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम अपना लेते हैं डिवीज़न मेथड। देखें डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, वैसे आप सब में से ज़्यादातर को पता होगा 20 का है। देखें राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं और 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 हमने लिखना है 3 जगह और जो 4 आया है उसको हमने यहाँ लिखना है। अब ये हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ नहीं बचता है, आगे हम 0 उतारते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप 2 और 2 को ऐड करके इधर लिखते हैं 4। अब ये अगर एक भी बार नहीं जा रहा है तो इसको 0 बार भेज दीजिए, तो ये 0 बार चला जाता है, तो ये 0 ही आ जाता है। और इस तरह हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है 20, यानी स्क्वायर रूट जो निकल के आता है वो निकल के आता है +-20 है। एक +20 मिली है और एक x की वैल्यू -20 मिली है। ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। माइनस होने की वजह से इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू को यूज़ करते हैं। और हम यहाँ लिखते हैं हैंस। हैंस लिखने के बाद आप लिखिए ब्रीथ, और ब्रीथ हमने कितनी मानी हुई है, x मानी हुई है, तो x की जगह आपने कितना डालना है, 20 डालना है। उसके बाद आप लेंथ बता दीजिए, तो लेंथ हमने कितनी मानी हुई है, 2x मानी हुई है, तो 2 को 2 लिखिए, x की जगह 20 डालकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलता है 40 मीटर और मीटर, क्योंकि ये सब भी हमने मीटर में मानी हुई थी। तो इस तरह से ये निकल के आ जाता है हमारे पास ब्रीथ 20 और लेंथ 40 मीटर, यानी कि बिल्कुल पॉसिबल है ऐसी एक ग्रोव बनाना, ऐसी एक मैंगो ग्रोव बनाना जो रेक्टेंगुलर हो, लंबाई चौड़ाई की डबल हो और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आपको उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।